एक छोटे से शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में करण नाम का एक ईमानदार और मेहनती युवक अपनी छोटी सी फल वाली रेहड़ी चलाता था। सुबह से शाम तक धूप छांव झेलते हुए वो बस इतना कमाता कि घर का खर्च किसी तरह चल जाता। उसकी पत्नी निशा खूबसूरत थी, पर उतनी ही महत्वाकांक्षी भी। उसे हमेशा से एक लग्जरी लाइफ चाहिए थी। महंगे कपड़े, बड़ी कारें, होटल का खाना और शौक से भरी जिंदगी। लेकिन करण, वो बस इतना जानता था, मेहनत से ही बड़ी मंजिल मिलती है। निशा रोज एक ही बात कहती, मैंने ये दिन देखने के लिए शादी नहीं की थी, तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते? कलह बढ़ती गई। निशा के दिल में गरीब जीवन के लिए नफरत भर गई थी। एक रात उसने फैसला ले लिया। निशा सूटकेस लेकर दरवाजा खुलती है। पीछे खड़ा करण उदास आंखों से उसे रोकने की कोशिश करता है। निशा ठंडे स्वर में कहती है, तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। और वो चली जाती है, बेझिझक, बिना पीछे मुड़े। करण टूट गया, पर बिखरा नहीं। उसने खुद से कहा, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है। करण सुबह 4 बजे बाजार से फल खरीद रहा है। लोगों की भीड़, धूप में पसीना, कड़ी मेहनत, रात में अकाउंट बुक लिखना। वो रेहड़ी से ठेले तक, ठेले से दुकान तक पहुंच गया। फिर दुकान से बड़ा स्टोर, फिर शहर में कई शाखाएं। फिर एक दिन करण फ्रूट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अरबपति मालिक बन गया। बड़े ऑफिस, ऊंची बिल्डिंग, सफ़ेद सूट, शानदार गाड़ी, सब कुछ उसे मेहनत से मिला। एक बिजनेस सेमिनार में करण की मुलाकात सान्या से होती है। साधारण, सुंदर, सुसंस्कृत, समझदार। दोनों एक दूसरे के स्वभाव से प्रभावित होकर शादी कर लेते हैं। उनका जीवन बेहद खुशहाल हो जाता है। उधर निशा, जिसके साथ वो गई थी, वो कुछ महीनों बाद उसे छोड़कर चला गया। निशा की सुंदरता धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। मायका उसे बोझ समझने लगा। रिश्तेदार किनारा करते गए। और एक दिन उसे पता चला, करण अब अरबपति है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। निशा फटे पुराने कपड़ों में हिचकते कदमों से करण के विशाल ऑफिस में प्रवेश करती है। मशीनों की आवाज़, चमकते शीशे, बड़े बोर्ड पर लिखा नाम, करण एम्पायर। निशा की आंखें भर जाती हैं। वो करण के सामने हाथ जोड़कर कहती है, मुझे वापस अपनी जिंदगी में ले लो, मैंने बहुत गलती की। करण ने पलटकर अपनी पत्नी सान्या को देखा। उसकी आंखों में विश्वास, सम्मान और प्यार था। करण ने धीरे से कहा, निशा, तुमने गरीबी देखकर मुझे छोड़ा था। सान्या ने अमीरी में भी मेरा साथ चुना है। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निशा जमीन पर बैठकर रोती है, पर अब कुछ बदल नहीं सकता। उसके फैसले की कीमत उसे अकेलापन बनकर चुकानी पड़ती है। करण अपनी नई पत्नी के साथ कार में बैठता है, मुस्कुराते हुए दूर जाता है। जिंदगी में आदमी नहीं, उसका साथ मायने रखता है। वक्त हर एक की असलियत दिखा देता है।